हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम पहुंच चुके हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे, जो कि मुंबई के सेंटा क्रूज में स्थित है। यहां से डोमेस्टिक फ़्लाइट उड़ान भरती है और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से टर्मिनल 2 से उड़ान भरती है, जो कि सहार में स्थित है। आज हमारी फ़्लाइट जर्नी होने वाली है स्पाइस जेट में, जो कि सुबह में 6:55 पे उड़ान भरेगी टर्मिनल T1 से। ये मुंबई एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है। तो यहाँ से अब हम एंट्री लेंगे एयरपोर्ट के अंदर। ये अब हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप मॉर्निंग के टाइम पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स आए हैं अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने। इवन बाहर भी लाइन लगी हुई थी एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। तो चलिए अब हम अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। लाइन लगी हुई है, लाइन में लग के हमारा नंबर जब आएगा तो हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। तो अब हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कितनी भीड़ है इस एयरपोर्ट पे सुबह में 5 बजे। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, खाने पीने की चीज़। ये सामने देखिए दारू भी यहाँ से आप ख़रीद कर लेके जा सकते हैं अपने साथ। लिकर शॉप भी यहाँ पर है मुंबई के T1 एयरपोर्ट पे। तो चलिए अब हम फटाफट अपना लगेज यहाँ पे सबमिट करेंगे और बोर्डिंग पास लेके चलेंगे अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने। हमारी फ़्लाइट है मुंबई से पटना के लिए, जो कि 6:55 पे टेक ऑफ करेगी। लेकिन अभी मैसेज आया कि इसको 15 मिनट प्रीपोन कर दिया गया है। ये अब 6:40 पे उड़ान भरेगी मुंबई से पटना के लिए। ये सामने आप इंडिगो के काउंटर पे भी देख सकते हैं। इंडिगो की भी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स आए हुए हैं मुंबई के T1 एयरपोर्ट पे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और ये इंटरेस्टिंग फ़्लाइट जर्नी देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। ये सामने इंडिगो का काउंटर है। यहाँ पे पैसेंजर अपना लगेज सबमिट कर रहे हैं, बोर्डिंग पास ले रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी चेक के लिए। तो अभी हमें भूख लग रही है। ये सामने फूड आउटलेट है, यहाँ से कुछ खरीदते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद भूख तो लग ही जाती है। तो मॉर्निंग में हमें सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट इडली वड़ा लगा, तो हमने ख़रीद लिया है, जो कि 310 रुपये का पड़ा है। एयरपोर्ट पर पानी का आधा लीटर का बोतल लिया, जो कि 70 रुपये का, और 1 लीटर का वाटर बॉटल 110 रुपये का। इतना महंगा खाना है एयरपोर्ट के अंदर। तो चलिए सिक्योरिटी चेक कराते हैं। तो हम गेट नंबर 17 पे आए हैं। ये सामने सिक्योरिटी चेक हो रहा है। अपनी पूरी तलाशी करवाने के बाद हम अंदर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी चेक के टाइम पे हमने अपना वॉलेट निकाल दिया, कॉइन्स सारे निकाल दिए, बेल्ट निकाल दिया, शूज़ निकाल दिए, और हमारे हैंड बैग था हमारे साथ, उसका भी पूरा स्कैनिंग किया गया। उसके बाद ही हमें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिला। ये देखिए ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे सारे पैसेंजर्स अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये फुल अर्ली मॉर्निंग पूरा एरिया पैक्ड हो गया है। और यहाँ पे भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ से आप खाने पीने का सामान ख़रीद सकते हैं। समोसे, बिरयानी, इडली, देन फिर सैंडविचेस, चाय, कॉफ़ी, ये सब यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और इसके प्राइस भी बहुत हाई है बाहर के मुकाबले। बाहर 10 रुपये में आधा लीटर पानी मिलता है और 20 रुपये में 1 लीटर। यहाँ पे 70 रुपये का आधा लीटर, 110 रुपये का 1 लीटर। इवन इस एयरपोर्ट पे आपको मैकडॉनल्ड्स मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने लिए बर्गर ये सब खरीद कर खा सकते हैं। और अडानी का लाउंज भी है। अडानी का लाउंज है, वहाँ से खड़े होकर हम नीचे का ये शूट कर रहे हैं। कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। अर्ली मॉर्निंग इतना भीड़ एयरपोर्ट पे, विश्वास नहीं हो रहा है। हमें लगा था कि मॉर्निंग के टाइम पे एयरपोर्ट खाली रहेगा, लेकिन ये फुल है। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और सामने इंडिगो का फ़्लाइट भी लगा हुआ है। दोस्तों एक बुरी खबर, हमारी फ़्लाइट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 8 बजे उड़ान भरेगी। 6:40 को भरने वाली थी, अब भरेगी 8 बजे। ये सामने अडानी का लाउंज है। अब भी फ़्लाइट लेट हो गई है। आगे कितना लेट होती है पता नहीं। आप बने रहे इस वीडियो में और ये एक्साइटिंग जर्नी का आनंद उठाएं। चलो भाइयों, फिर से फ़्लाइट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 9:30 बजे उड़ान भरेगी।
इसी वजह से पैसेंजर पूरा भड़क गए हैं। ये जो स्पाइस जेट का काउंटर है वहाँ पे सारे पैसेंजर इकट्ठा हो गए हैं और इनके स्टाफ से इसका रीज़न पूछा जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि इंजन में कुछ गड़बड़ी है, इसकी वजह से फ़्लाइट को डिले किया गया है। लेकिन कैसे भी 9:30 बजे ये उड़ान भर लेगी। अब ये भरती है कि नहीं, देखते हैं। ये सामने देखिए इनका जो डिस्प्ले बोर्ड है उसके ऊपर भी शो कर रहा है पटना के लिए फ़्लाइट SJ 944 9:30 बजे उड़ान भरेगी। लेकिन पैसेंजर्स पूरा यहाँ पे भड़के हुए हैं, क्योंकि अगर ये टाइम से उड़ान भरती तो 9:30 बजे पटना पहुँच जाती। कई ऐसे पैसेंजर हैं जिनके घर पे किसी की डेथ हो गई है और उनके लिए बॉडी को घर पे ही रखा गया है। एक पैसेंजर ऐसी है जिसका एंगेजमेंट है 12:30 बजे और वो अभी तक मुंबई में ही अटकी हुई है। और यहाँ पे देखिए पैसेंजर्स जो स्पाइस जेट के स्टाफ है उनके साथ बहस करते हुए फ़्लाइट लेट होती जा रही है। और अभी खबर मिला है कि फ़्लाइट 9:30 बजे नहीं, अब 11:30 बजे उड़ान भरेगी। डिस्प्ले बोर्ड पे तो चेंज नहीं किया, लेकिन 11:30 बजे इन्होंने बताया है। इसी वजह से पैसेंजर पूरा भड़क गए हैं। फाइनली स्पाइस जेट के स्टाफ ने बोर्डिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। सामने गेट ओपन हो रहा है और ये पैसेंजर्स लाइन में खड़े हो चुके हैं फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए। अब लगता है कि हम अब उड़ान भर लेंगे। 12:30 बज रहे हैं और गेट अभी तो खुला नहीं है। ये सामने जो लेडी है वो कैप्टन है, यही फ़्लाइट को उड़ाने वाली है। बोर्डिंग अनाउंस करने के बाद भी फ़्लाइट को नहीं उड़ाया गया। पैसेंजर पूरा भड़क गए हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे अब। मामला पूरा बिगड़ गया है, बात हाथापाई पे भी आ गई है। पैसेंजर्स जो स्टाफ है उनको मारने के लिए भी पहुंच गए हैं, लेकिन CIF वाले ने कैसे भी रोक लिया पैसेंजर्स को। लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली 1 बजे बोर्डिंग गेट ओपन कर दिया गया है और ये पैसेंजर्स के चेहरे पर खुशी देखें। अब वो फ़्लाइट बोर्ड करके अपने घर तक पहुंच सकेंगे। सारे पैसेंजर्स खुश नज़र आ रहे हैं। आखिरकार बोर्डिंग गेट ओपन हो गया है। ये सामने बस लगी हुई है और इसी बस के अंदर बैठ के हम अपने एयरक्राफ्ट के पास जाएंगे। तो चलिए अब हम भी बस के अंदर चलते हैं। इवन CISF पर्सनल भी परेशान हो गए हैं स्पाइस जेट से, क्योंकि इनकी फ़्लाइट्स रेगुलर डिले होती रहती है। आधे पैसेंजर इस बस में आ गए हैं और बचे हुए पैसेंजर दूसरे बस में आएंगे। तो अब हम रेडी हैं अपने एयरक्राफ्ट के पास जाने के लिए। तो अभी आपको ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा देखें आप। सारे पैसेंजर एयरपोर्ट पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इवन बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। बच्चे परेशान हो गए हैं इतना देर एयरपोर्ट पर बैठ के। ये सामने देखिए रिलायंस का एरोप्लेन खड़ा हुआ है, अंबानी जी का एरोप्लेन है वो। सामने से देखिए एक फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है और अब हम आ गए हैं अपनी एयरक्राफ्ट के पास। यहाँ भी लाइन में लग गए हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी फ़्लाइट में जाके अपने सीट पर बैठ जाएंगे। और पीछे से ये दूसरी बस आ रही है पैसेंजर को लेके। और देखिए कितनी लंबी लाइन है। सामने अपना जो बोर्डिंग पास है उसको चेक करवाएंगे और हम अंदर चलेंगे।
काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमारी फ़्लाइट आखिरकार उड़ान भरने वाली है। ट्रेन से भी बदतर हो गई ये फ़्लाइट जर्नी। लगभग सुबह में 4:30 बजे एयरपोर्ट पे आए थे और अभी 1:15 हो रहा है और हम अभी तक मुंबई एयरपोर्ट पे ही अटके पड़े हुए हैं। इस टाइम तक तो हम अपने घर पे पहुंच गए होते, लेकिन अभी तक हम मुंबई में ही हैं। सारे पैसेंजर परेशान हो गए हैं। एक पैसेंजर ऐसा भी है कि जिसने एयरपोर्ट पे फ़्लाइट का इंतज़ार करते करते 4000 की दारू पी गया। फाइनली हम अपने एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और अब हम अपने सीट पर जाएंगे, बैठेंगे। कई पैसेंजर आके बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पे। यात्री के चेहरे पे खुशी दिख रही है कि आखिरकार वो फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। एयरपोर्ट पे तो सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, लेकिन यहाँ पे अब उनको उम्मीद है कि हम अपने घर पर टाइम से पहुँच जाएंगे। तो यहीं पे हमारी सीट है, तो अब हम बैठते हैं और आपको फ़्लाइट टेक ऑफ दिखाते हैं। आखिरकार हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है। क्रू मेंबर भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जो डोर्स हैं सारे बंद कर दिए गए हैं। टेक ऑफ करने के बाद कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मुंबई कैसे दिख रही है ऊपर से, चारों तरफ बिल्डिंग्स से बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। और अभी ये हमारी फ़्लाइट जुहू बीच के ऊपर से निकलेगी। अभी हम आपको बीच दिखा रहे हैं, देखिए सामने जुहू बीच है, इसके ऊपर से हमारी फ़्लाइट निकल रही है। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितना सुंदर नज़ारा है, मज़ा आ गया देख के। अब फ़्लाइट ऊपर जा रही है तो नीचे सब कुछ एकदम छोटा छोटा दिखेगा। बादलों के ऊपर हमारी फ़्लाइट उड़ेगी तो कुछ भी नीचे नहीं दिखाई देगा। नीचे आपको सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल में समुद्र का पानी है, इसके ऊपर से फ़्लाइट अभी उड़ रही है। अभी फ़िलहाल में नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। एकदम छोटा छोटा दिख रहा है मुंबई शहर आसमान के ऊपर से। अभी हमें भूख लगने लगी थी तो हमने वेज हैदराबादी बिरयानी ख़रीदा, जो कि हमें 300 रुपये का पड़ा है। तो चलिए खोल के देखते हैं कितना क्वांटिटी है इस हैदराबादी वेज बिरयानी में। ये रेडी टू ईट फूड है। ये देखिए ओपन करने के बाद कितना दिख रहा है। इतना बड़ा बॉक्स और बिरयानी सिर्फ इतना सा, वो भी 300 रुपये का। बहुत महंगा खाना है फ़्लाइट के अंदर। खाना खाने के बाद हमने एक पावर नैप ले लिया और जब सो के उठे तो हम बिहार में एंटर हो चुके थे और जस्ट कुछ टाइम में हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है पटना एयरपोर्ट पे। ये देखिए ऊपर से नीचे व्यू
बस थोड़े टाइम में ही हम लैंड करेंगे। और ये पटना शहर है। पटना सिटी में भी आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं। ऊपर से कितना छोटा छोटा दिख रहा है। तो आप पटना सिटी को आसमान के ऊपर से देखें, कितना सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से पटना सिटी का, और उसका आनंद उठाएं। फाइनली हमारी फ़्लाइट ने लैंडिंग कर लिया है पटना एयरपोर्ट पे। लगभग शाम के 4 बज रहे हैं। 12 घंटा लग चुका है हमें मुंबई से पटना आने में। सोचिए, मॉर्निंग में हम निकले थे 4 बजे और 4 बजे पटना एयरपोर्ट पे हम लैंड हो रहे हैं। लगभग 12 घंटा हो चुके हैं। 2 घंटे का सफ़र और 10 घंटा एयरपोर्ट पे। फाइनली हम पटना एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और अपने एयरक्राफ्ट से बाहर आ गए हैं। ये पटना एयरपोर्ट का व्यू है। लगभग सारे पैसेंजर्स ने फ़्लाइट को डीबोर्ड कर दिया है। अलविदा स्पाइस जेट। नेक्स्ट टाइम से स्पाइस जेट से कभी भी ट्रैवल नहीं करेंगे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ये फ़्लाइट जर्नी का। इवन बता दें दोस्तों, आप चेक इन बैगेज 15 किलो तक का अपने साथ लेके जा सकते हैं और 7 किलो तक का हैंड बैगेज आप लेकर जा सकते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। तो आप जब भी फ़्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो इतना ही लगेज लेके जाएं। इससे ज़्यादा लगेज लेके जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे पर केजी के हिसाब से। और अभी पटना में भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है। और ये सारे पैसेंजर अपने लगेज का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनका लगेज आएगा, उठाएंगे और अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। अभी लगेज आने में थोड़ा टाइम है, तब तक वेट करते हैं। लगेज लेने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। ये पटना एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ आप देख सकते हैं। और ये सामने नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना पे जो बन रहा है वो रेडी है और बहुत ही अच्छा लुक है इस न्यू एयरपोर्ट का। तो इस जर्नी को यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी ये जर्नी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।